हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति टॉपिक लेकर आए हैं और आज से यह टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक को अंत तक लेकर जाएंगे। तो आज सबसे पहले इसमें इसके परिचय के बारे में पढ़ें, त्रिकोणमिति है क्या। और यह जो त्रिकोणमिति टॉपिक है यह क्लास 10 से ही स्टार्ट होता है, आगे भी पढ़ने के लिए मिलता है 11th 12th और भी आगे पढ़िएगा तो मिलेगा, लेकिन बेसिक 10 से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आज सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति शब्द और इससे रिलेटेड चीज। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं आपके सामने त्रिकोणमिति, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति जो है तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक होता है त्रि, कोण और मिति। यही तीन शब्द जुड़ता है तो त्रिकोणमिति बनता है। और अगर ट्रिगोमेट्री का भी तोड़िएगा तो ये भी तीन शब्द से मिलकर बना है। एक होता है ट्री, दूसरा होता है गौण और तीसरा होता है नेट्रल। ये तीनों शब्द मिलकर ट्रिगोमेट्री बनाता है। ट्री का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब, गौण का मतलब होता है कोण, नेट्रल का मतलब होता है मिति या इसको कहते हैं माप। अर्थात इसका मतलब होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, कह सकते हैं कि तीनों कोणों का माप। त्रिकोणमिति का सिंपल अर्थ होता है कि तीनों कोणों का माप। अब तीनों कोणों का माप मतलब है तीन कोण, कौन सा कोण को मापें, किसके बारे में जानेंगे। तो सब सिंपल याद रखें कि त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो उसमें तीन ही कोण होता है। जैसे यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं समकोण त्रिभुज का, इस तरह से दिखने में होता है समकोण त्रिभुज। इसका कुछ हम नाम दे रहे हैं ABC समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री। तो यही जो समकोण त्रिभुज है इसी के बारे में हम पूरा ट्रिगोमेट्री में पढ़ेंगे कि यही तीन कोण जो समकोण त्रिभुज में है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि त्रिकोणमिति का यूज जो है बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कोई एक नदी है और ये नदी है और नदी को हमको पार करना, नदी है और नदी के किनारे पे एक पेड़ है और बिना नदी को पार किए हुए और बिना उस पेड़ को मापे हुए हमको इस तरफ से उस तरफ का लंबाई ज्ञात करना है तो त्रिकोणमिति की मदद से ही निकाला जाता है। यहाँ से ऐसे किया जाएगा, कोण बनाया जाएगा और ये जो कोण बनेगा इसके मदद से हम लोग ये दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे। तो ये सब निकालने में जो मदद करता है यही त्रिकोणमिति होता है। अब त्रिकोणमिति में हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति में हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात और समीकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे। ऐसे त्रिकोणमिति में हम लोग टोटल 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय रेशियो होता क्या है? त्रिकोणमितीय जो रेशियो है यह होता है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसके कोई दो भुजा का अनुपात उसके एक न्यून के सापेक्ष जो निकालेंगे तो वही कहलाएगा त्रिकोणमितीय रेशियो और त्रिकोणमितीय अनुपात यही कहलाएगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें टोटल 3 भुजा होंगे, एक होंगे AB, एक होंगे BC, तीसरा होंगे AC। और यही तीन भुजा को लेकर हम अनुपात निकालेंगे, कोई दो भुजा का अनुपात निकालेंगे और वही रेशियो कहलाएगा हमारा, वही अनुपात कहलाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे भुजा कौन कौन है? AB, BC, AC। यह मेरा तीन भुजा है और तीनों भुजा का अनुपात ऐसे निकालेंगे AB बटा BC, BC बटा AB, AB बटा AC, BC बटा AC। ये सब जो मेरा अनुपात होगा
ये सब जो निकालेंगे यही कहलाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। और टोटल यहाँ पे 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में, मात्र 6 प्रकार का। तो सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, समकोण त्रिभुज किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष, जैसे समकोण त्रिभुज है तो इसमें तो एक कोण 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले जान लेते हैं न्यून कोण होता है क्या है, न्यून कोण तो समझ लीजिए वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वह सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़फल कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। और इस त्रिभुज में हमको कोण B का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण A प्लस कोण C का मान 90 डिग्री बचेगा। जब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री का वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार अगर 90 डिग्री से वैल्यू छोटा हो किसी भी कोण को तो वह हमारा कोण न्यून कोण कहलाता है। तो इस त्रिभुज में ये मेरा 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, और ये दोनों मेरा न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में ये कोण समकोण होता है, दो कोण न्यून कोण होता है कि 90 डिग्री से दोनों कोण छोटा होगा। इसके बाद किसी भी समकोण त्रिभुज में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। अब समझ लीजिए लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे। तो समझ लीजिए हम लोग जिस न्यून कोण को लेंगे, यहाँ पे देखिए इस फिगर में दो न्यून कोण दिख रहा है, ये तो 90 है, तो सिंपल बात है कि ये दोनों कोण होगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का जो जोड़ के आना चाहिए 90, इसका मतलब दोनों छोटा होगा। तो ये जो मेरा न्यून कोण है और ये मेरा न्यून कोण है, आप जिस न्यून कोण को लीजिएगा, मान लेते हैं हम इस न्यून कोण को ले रहे हैं, कोण C को ले रहे हैं, तो कोण C के जो सामने वाला भुजा हो वो मेरा लंब कहलाएगा, और जिस पे कोण C बनेगा वो मेरा आधार कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, संकेत में H लिखते हैं, आधार को बेस कहते हैं, संकेत में B लिखते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, संकेत में P लिखते हैं। यही। और अगर इस न्यून कोण को लेते तो क्या होता, इस न्यून कोण को लेते तो इसके सामने वाला ये भुजा है, तो उस केस में ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, और सबसे बड़े भुजा और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा तो कर्ण ही रहेगा, तो ये मेरा कर्ण हो जाता। तो जैसे ही न्यून कोण चेंज करेंगे तो लंब और आधार चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा कर्ण में रहता है त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा और 90 डिग्री के सामने वाला। अगर यहाँ से भी देखें कि अगर न्यून कोण चेंज किए तो ये दोनों तो बदल गया, अभी अगर ये न्यून कोण है तो ये लंब है, ये आधार है। अगर इस न्यून कोण को लेकर नापेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, लेकिन ये जो बड़ा भुजा हमेशा 10 के 10 ही रहेगा। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़े भुजा कर्ण होगा, और जिस न्यून कोण को लेकर हम लोग चलेंगे उसके सापेक्ष लंब और आधार बदलते रहेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया समकोण त्रिभुज के बाद। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो, हम बताएं कि टोटल 6 प्रकार का होता है। अब जानेंगे टोटल 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय रेशियो होता कौन कौन है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इस बार नाम चेंज करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, नहीं समकोण है, और ये दोनों बच गया तो मेरा न्यून कोण होगा। तो चलते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री एंड तथा कोण A एंड कोण C न्यून कोण, दोनों 90 डिग्री से छोटा है। अब हम इस त्रिभुज में कोण A को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस कोण को लेकर चल रहे हैं, तो इस कोण को जब प्रेफरेंस देंगे, इस कोण को लेकर चलेंगे तो लंब कौन होगा, जस्ट इसके सामने वाला जो भुजा होगा यह मेरा लंब कहलाएगा, P होगा, और जिस पे ये कोण बन रहा है वो मेरा आधार कहलाएगा, B होगा, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा और सबसे बड़े भुजा कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेनस होगा।
अब यहाँ पे टोटल बताया आपको 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो सबसे पहले कोणीय का, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कोणीय का साइन, दूसरा कोणीय का कोसाइन, तीसरा कोणीय का टेंजेंट, चौथा कोणीय का कोसेकेंड, पांचवा कोणीय का सेकेंड, छठा कोणीय का कोटेंजेंट, यही मेरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब हम लोग जैसे कोणीय का साइन लिखे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन ए, और कोणीय का कोसाइन लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस ए। जिस कोण का लेंगे उसी को लास्ट में लिखेंगे। टेंजेंट है, इसको बोलते हैं टैन, ये के साथ ले रहे हैं तो टैन है। यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉस ए, यहाँ पे इसको बोलेंगे सेक, और साथ एंगल कौन ए, यहाँ पे कॉट और एंगल कौन है ए। यहाँ पे जो ए होता है ये एंगल होता है, ऐसा मत समझिएगा कि साइन और ए दोनों मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता है। और साइन इसका जो वैल्यू होता है कोणीय का साइन, यानी कि साइन ए का जो वैल्यू होगा वो होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और इसको में लंब कौन है BC बटा S, ये कर्ण हो गया। या इसको लिख सकते हैं P बटा H। कॉस का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि D बटा में H, आधार बटा कर्ण। टैन का मान क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि BC बटा AB। इसका होता है कर्ण बटा लंब, इसका होता है कर्ण बटा आधार, इसका होता है आधार बटा लंब। यहाँ पे टोटल 6 होता है त्रिकोणमितीय रेशियो, लेकिन मेन जो है साइन कॉस टैन, यह है साइन कॉस टैन, और जो बाकी 3 होता है सेक, कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीनों जो होता है साइन कॉस टैन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। जैसे यहाँ से देख सकते हैं साइन का फॉर्मूला क्या है लंब बटा का, तो कॉसेक कर्ण बटा का, कॉस का क्या है आधार बटा का, तो सेक का क्या है कर्ण बटा का, टैन का क्या है लंब बटा का, तो कॉट का क्या आधार बटा का। ये जो तीनों जो होता है, ये जो तीनों ऊपर वाला तीनों का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कहीं कहीं बुक में आप लोग को देखने मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 हो गया। तो ये सब फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हम एंगल ए ले रहे हैं। अगर हम कोण ए का मान थीटा मान लिए, कोण ए का मान अगर इस त्रिभुज में हम थीटा मान लिए, तो कोण ए की जगह हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा, फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण, यहाँ पे एक जगह सिर्फ थीटा हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टैन का होगा लंब बटा आधार, कॉसेक का होगा कर्ण बटा लंब, सेक का होगा कर्ण बटा आधार, कॉट का होगा आधार बटा लंब। और ये 6 बेसिक फार्मूला, और ये 6 आपको याद होना बहुत जरूरी है, और 6 को इसी तरह से याद कर लेना है। और आप लोग को कंफ्यूजन होगा इस तरह से याद करने के लिए, तो इसका एक ट्रिक है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इस ट्रिक के अनुसार आप लोग याद रख सकते हैं। एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब लंब याद रखना है, ए का मतलब आधार याद रखना है,
और के का मतलब कर्ण याद रखना है। और फॉर्मूला क्या है ट्रिक का, लाल बटा में टक्का। और यहाँ से सीरियल नंबर से याद रखना है, पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन और फिर इसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। और इसी तरह से इस ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं। पहला क्या होता है साइन यानी कि एल बटा के, लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा कर। दूसरा क्या है कॉस थीटा यानी कि आधार बटा कर, वही चीज है। तीसरा टैन थीटा लंब बटा आधार। अब यहाँ से साइन का अपोजिट करते चलना, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। यहाँ से इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें 3 बेसिक है और 3 जो है इस 3 का अपोजिट होता है। और इसको आप लोग किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का हो गया, या एक और होता है पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल। तो इसको भी सीरियल नंबर से आपको याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल। तो P से हो गया परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, B से बेस, H से हाइपोटेनस, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। यहाँ से आपको याद रखना, वही सीरियल नंबर कभी भूलना नहीं है, पहले साइन फिर कॉस फिर टैन, उसके बाद फिर साइन का अपोजिट कॉस से कॉस का अपोजिट से और टैन का अपोजिट कॉट। ये बेसिक है। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहेगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इतना परिचय था इसका। तो अगला वीडियो से इसके आगे चलेंगे और कुछ प्रॉब्लम लेंगे, इस पर जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखे फिर छोड़ दिए, नहीं, लगातार हर वीडियो को देखते जाना। ये इसका परिचय था यहाँ से। लेकिन ये 6 फॉर्मूला जो इसमें बताया है इसको किसी भी तरह से याद करके रखना, चाहे इस ट्रिक हो या ये ट्रिक हो या बिना ट्रिक के भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 के बिना आप लोग त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह से। और आप लोग जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।